तो हेलो एवरीवन, तो आप सभी लोग आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो। तो वैसे मैं अगर एक बात करूं, अगर बच्चा कोई रेलवे की तैयारी करता है तो वो सारे एग्जाम को फॉलो करता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि जो ग्रुप डी का पेपर देगा वो 90% बच्चे वो एनटीपीसी का भी पेपर देंगे, क्योंकि क्वालिफिकेशन कहीं ना कहीं होती ही है। क्योंकि भाई अगर कोई ग्रेजुएट वाला बच्चा है तो वो ग्रुप डी का फॉर्म भी भरेगा। तो आप सभी लोगों के मन में एक बहुत ज्यादा एक बात चल रही है कि सर क्या कुछ बदलाव किया गया है क्या, क्योंकि अभी एक ऑफिशियल नोटिस आरआरबी के द्वारा जारी किया गया जिससे बच्चों में बड़ी उथल पुथल की समस्या पैदा हो गई है। और एग्जाम कब होगा ये हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में। जैसे कि मेरे पीछे आप लोग एक नोटिस देख रहे होंगे, ये आरआरबी का है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का, और ये आपका 23 मई का है। बात समझ रहे हैं? ये आपका कब का है? 23 मई का। देखिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं कि ये अभी जो लागू किया गया है ये 7th पे कमीशन यानी कि लेवल 1 पर अप्लाई किया गया है। और लेवल 1 में आप लोगों का क्या आता है? ग्रुप डी। याद रखिएगा आपके ग्रुप डी पर ये अप्लाई किया गया है। सबसे पहले इसमें बोला क्या गया है कि अब जो आपका रिप्लेसमेंट पैनल आता था, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा सिकंदराबाद, मान लीजिए कोई बच्चा मुंबई से जॉब कर रहा है, मान लीजिए वो ग्रुप डी में जॉब कर रहा है। अब आपको पता है ये वाली बात कि अगर कोई बच्चा एनटीपीसी दे रहा है और ग्रुप डी दे रहा है, उसका एनटीपीसी में हुआ तो वो ग्रुप डी छोड़ देगा। तो मान लीजिए इसको बाद में इसने जॉब ज्वाइन कर ली एएलपी, मान लीजिए टेक्नीशियन या कोई ग्रुप सी की पोस्ट ज्वाइन कर ली, तो ये वाली पोस्ट जो रह जाएगी उसकी जगह पर ये वाली पोस्ट क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। तो आरआरबी क्या करती थी कि जो वेटिंग लिस्ट होती थी उसको बच्चे वहां पर वेटिंग क्लियर करती थी, और वेटिंग क्लियर करने के बाद फिर उस एक पोस्ट पर यहां पर वो शिफ्ट कर देती थी उस बच्चे को। लेकिन अब ये खत्म हो गया। अब ये खत्म करने का कारण भी बताया क्यों, वो यहां से बोला गया है कि हम क्या करेंगे कि हम लोग अब हर साल वैकेंसी करेंगे रेलवे की, ग्रुप डी की, यानी कि अब हर साल आपको रेलवे की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये आरआरबी ने डिसाइड किया है। आरआरबी कह रही है कि जो जो ये पोस्ट जो खाली रह गई है ना, हम हर साल वैकेंसी निकाल रहे हैं और हर साल इस वैकेंसी पर कोई ना कोई हम लोग पोस्ट पर लड़के को रखेंगे। अच्छा, ये जो आपका रूल है, ये जो आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी है ना, इस पर ये लागू किया जाएगा CN 08/2024, यानी कि ये आपका इस बार की ग्रुप डी में भी लागू किया गया है। यानी कि रेलवे अब एक्सेप्ट कर रही है कि हम एवरी ईयर आपको वैकेंसी देंगे ग्रुप डी की। यानी कि अब आपके लिए खुशखबरी यह है कि हर साल वैकेंसी आएगी। और एक दुख की बात यह है कि भाई ये वेटिंग क्लियर नहीं, मतलब वेटिंग लिस्ट नहीं क्लियर करेंगे, रिप्लेसमेंट पैनल नहीं आएगा। तो ये देखा जाए तो एक तरह से अच्छी भी न्यूज है और एक बुरी भी न्यूज है। अब सबसे बड़ी बात कि भाई इसका एग्जाम कब होगा। तो देखो बच्चे, इसके एग्जाम के बारे में मैं आपको बता दूं बड़े स्पष्ट से। तो आप सभी लोग जानते हो कि बच्चे इसके एग्जाम में अभी कोर्ट केस चल लगा हुआ है ना। एग्जाम में क्या है बच्चे, अभी कोर्ट केस लगा हुआ है और उसकी जो डेट है वो लगभग जुलाई बोला गया है। और आप जानते हो कि टीसीएस का कैलेंडर जो है वो आपका अक्टूबर 31 तक खाली ही नहीं है, यानी कि 31 अक्टूबर तक तो कोई एग्जाम होना ही नहीं है। अब कोई कह दे कि भाई पहले एग्जाम हो रहा है तो समझ लीजिए वो आपको गुमराह कर रहा है। हाँ, अगर पेपर टीसीएस ना लेके अदर कंपनी ले तब एक बात अलग है, और अदर कंपनी लेगी तो भी बच्चे उसको भी 2-3 महीना का समय लगेगा। तो अगर हम बात करें कि अगर पेपर इसका टीसीएस ही लेगी तो अक्टूबर नहीं, आप इसको एक्सपेक्टेड मान के चलिए, फिर नवंबर और दिसंबर, इसको आप एक्सपेक्टेड मान के चलिए कि ये आपका पेपर होने वाला है ग्रुप डी का नवंबर और दिसंबर। और ये इसी साल आपका एग्जाम लेंगे, क्योंकि भाई इनको फिर से नई वैकेंसी देनी है, नई, और नई वैकेंसी का मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर में फिर नई वैकेंसी भी देंगे एग्जाम से पहले ही। तो याद रखिएगा आपका एग्जाम जो है ये नवंबर दिसंबर से पहले नहीं होना है, आपके पास मतलब भर का समय है। बाकी आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो ग्रुप डी की तो रात में 9 बजे बच्चे मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आता हूं, वहां से आप जुड़ सकते हैं डेली लाइव सेशन में। दूसरी बात, अगर आपने एनटीपीसी का फॉर्म भरा है, याद रखिएगा अगर आपने एनटीपीसी का फॉर्म भरा है चाहे ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट, तो आप लोग यहां पर एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हो रहा है, अभी जाके इसको रजिस्टर कर लेना। लाइव टेस्ट आपका बुधवार सुबह 9 बजे से गुरुवार शाम 6 बजे तक आप दे सकते हो, और फिर इसका सॉल्यूशन भी होगा लाइव यूट्यूब पर, ठीक है, बृहस्पतिवार को यानी कि कल, ठीक है। और इसमें बच्चे कई सारे टॉप रैंकर्स को कुछ गिफ्ट्स भी मिलेंगे, है ना। तो आप सभी लोग इसमें मैं ये कहूंगा कि अटेम्प्ट करो। और ये प्रैक्टिस सेट 2 है, पहले वाले में तो आप समझिए लगभग 60-70 हजार बच्चों ने दिया था, इस बार भी आपको देने का एक मौका है, तो बिल्कुल चूकिएगा मत और इस टेस्ट को दीजिएगा। और आई थिंक ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।